हेलो क्लास 12th, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम डेथ ऑफ अ पार्टनर्स के बारे में एचडी करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं डेथ ऑफ अ पार्टनर। तो देखिए, सबसे पहले मैं ये डिस्कस करता हूँ कि डेथ ऑफ अ पार्टनर में आपको क्या क्या एचडी करना है। तो देखिए, इन केस ऑफ डेथ ऑफ अ पार्टनर वी हैव टू कैलकुलेट। फर्स्ट है आपका जो आपको क्या क्या फाइंड करना होगा। देखिए, सबसे पहले आपको गेनिंग रेशियो। ऑब्वियस सी बात है, जब कोई पार्टनर क्या होगा, डाइड हो जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है जो आप पार्टनर्स हैं उनके शेयर्स क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। इसका उनका इस मीन्स उसका गेनिंग रेशियो हमें फाइंड करना होगा। उसके बाद शेयर ऑफ गुडविल फाइंड करना होगा। रिवैल्यूएशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस फाइंड करना है। शेयर इन फ्री रिजर्व, जैसे आपने पढ़ा था ना, ट्रीटमेंट ऑफ फ्री रिजर्व, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, यही सब टॉपिक्स हैं। उसके बाद शेयर इन फिक्टिशियस असेट, एग्जिस्टिंग गुडविल के बारे में भी एचडी किया था आपने। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इफ़ एनी, अगर कोई है आपका तो इन सबको आपको क्या करना पड़ेगा, डेथ ऑफ पार्टनर्स में एचडी करना है। जो आप ये सारे हो गए। अब ये देखिए, मैंने ब्रैकेट लगा के लिखा सेम एज अर्लियर। इट मीन्स इसका मतलब ये है, जितने अभी आपके ये 7 पॉइंट्स हैं ये आप प्रीवियस क्लासेज में क्या कर चुके हैं, इनके बारे में एचडी कर चुके हैं। डेथ ऑफ अ पार्टनर में जो नया होगा वो पॉइंट नंबर 8 होगा। सो देखते हैं पॉइंट नंबर 8। तो आपको डेथ ऑफ अ पार्टनर में ये सारी चीज़ें फाइंड करनी है, और ये सारी चीज़ें जो हैं, जो ये सारे पॉइंट्स हैं, ये आप पहले भी क्या कर चुके हैं, एचडी कर चुके हैं। सो देखिए, जो आपका न्यू होगा डेथ ऑफ अ पार्टनर में वो ये होगा। जो आपका पहला पॉइंट होगा, शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम बैलेंस शीट डेट अप टू द डेट ऑफ बर्थ। सबसे पहला आपको जो भी पार्टनर डाइड होगा उसका प्रॉफिट और लॉस फाइंड करना है। कब तक, जब आपका ईयर स्टार्ट होता है और जिस डेट को डेथ होती है पार्टनर की, उस डेट तक जो भी प्रॉफिट और लॉस होता है वो फाइंड करना होगा। तो वही राइट किया गया। देखिए, शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम बैलेंस शीट डेट अप टू द डेट ऑफ डेथ, ये फाइंड करना। ये पॉइंट आपका न्यू है जो आपको सिखाया जाएगा कैसे आप ये फाइंड करेंगे। नेक्स्ट थिंग्स है, द बैलेंस ऑफ डिजीज पार्टनर इज़ ट्रांसफर टू हिज एग्जीक्यूटर अकाउंट। एग्जीक्यूटर क्या होता है, मैं आपको सिर्फ इतना बता दे रहा हूँ। अभी इसके बारे में ब्रीफ डिस्कस करेंगे। एग्जीक्यूटर मतलब मान लीजिए कोई पार्टनर डाई हुआ तो उसका कोई एक लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा। जैसे जो पार्टनर डाई हो उसका सन हो सकता है, उसके भाई हो सकते, कोई भी होगा। तो जो वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा उसी को बोलते हैं एग्जीक्यूटर। जिसको जो भी पार्टनर डाइड हो जाएगा उसका जो शेयर होगा जिसको आप दे रहे हो, वो पार्टनर जो होगा, वो जो भी वो पर्सन होगा वो आपका हो जाएगा एग्जीक्यूटर। अब देखिए क्या कह रहा है। अब देखिए, जब पार्टनर डाई होगा तो ऑब्वियस सी बात, जितने मंथ वो वर्क करेगा, जब आपका ईयर स्टार्टिंग से लेके अप टू द डेट ऑफ डेथ, जो भी टाइम होगा उस ड्यूरेशन में उसका प्रॉफिट या लॉस होगा। तो वही कह रहा है, जो भी उसका प्रॉफिट और लॉस होगा उसके एग्जीक्यूटर के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। और उसके लिए हम क्या जनरल एंट्री पास करेंगे, देखिए उसके लिए जो हम जनरल एंट्री पास करेंगे, डिजीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, डिजीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, जो पार्टनर्स हैं, जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं, टू डिजीज पार्टनर एग्जीक्यूटर अकाउंट। एग्जीक्यूटर अकाउंट कौन होगा, जिसको आप उसका हिस्सा, जिसका शेयर जिसको दे रहे हो, जो पार्टनर डाई हुआ उसका शेयर कोई ना कोई लेगा। जैसे हो सकता है वो बी का सन हो, या फिर बी का ब्रदर हो, अंकल हो, जो भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, तो उसका अकाउंट। अब देखिए, आपको इसमें क्या राइट किया गया, बीइंग अमाउंट ट्रांसफ़र टू एग्जीक्यूटर अकाउंट, जो भी अमाउंट है उसके एग्जीक्यूटर के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया गया है। तो ये हमें दोनों पॉइंट नंबर 8 और पॉइंट नंबर 9 यही हमें पढ़ना है। अब मैं जो आपने अभी तक किया है उसको मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ क्या कह रहा वो। इसके बाद हम देखते हैं पॉइंट नंबर 8 के बारे में डिटेल में। तो देखिए, मान लीजिए आपका एक अकाउंटिंग पीरियड है। देख लीजिए आप, ये अकाउंटिंग पीरियड है। ये मान लीजिए 1 अप्रैल है, ठीक है। अब मान लीजिए चल रहा। मान लीजिए आ गया आपका डेट 30 जून। इस डेट को क्या हो गया, जो आपका पार्टनर था, मान लीजिए 3 पार्टनर हैं आपके A, B, C। इस डेट को आके आपका जो पार्टनर B है वो क्या हो गया, डाइड हो गया, ठीक है। अब एक चीज़ मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ, जब आपने इसके पहले जो चैप्टर स्टडी किया था रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, तो रिटायरमेंट जो होता है वो आपका प्लान्ड होता है। आपने देखा था जितने भी सारे क्वेश्चन किए हैं आपने नोटिस किया हो, तो वो पार्टनर जो होता था वो प्लान्ड होता था। मतलब आपका जो 1 अप्रैल आता था
तो पार्टनर क्या हो जा रहा था, रिटायर। बट जो आपकी ये डेथ होती है वो आपकी क्या होती है, अनप्लान्ड होती है। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, जो आपका रिटायरमेंट होता है वो पहले से प्री प्लान्ड होता है, जबकि डेथ आपकी प्लान नहीं होती है। तो आपने देखा था यहाँ पे कोई पार्टनर आपका 1 अप्रैल को रिटायर हो रहा था तो उसका शेयर फाइंड करने में आपको बहुत ही आसानी थी, ईजी था। बट यहाँ पे क्या होता है, पार्टनर कभी भी डाइड होगा, जब आपकी मृत्यु होगी, जिसे कहते हैं डाइड, डेथ जो होती है वो आपकी पूछ की तो आएगी नहीं, तो कभी भी हो सकती है। तो इसीलिए ये आपकी अनप्लान्ड होती है। देखिए मैं यहाँ पे आपको क्या समझा रहा था, 3 पार्टनर्स हैं। फर्स्ट अब ये आपका एक अकाउंटिंग पीरियड है, मान लीजिए यहाँ पर आपका 30 जून, यहाँ 30 जून को बी क्या हो गया, डाइड हो गया। तो जो बी का हिस्सा होगा, कोई तो होगा इसके लिए, यानी कि बी का जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो होगा वो कोई भी हो सकता है। बी का सन हो सकता है, या जिसको आप कहते हो बी का बेटा, बी के फादर, बी का चाचा जी, अंकल, या जो कोई भी होगा, इसी को बोलते हैं हम एग्जीक्यूटर। इसका मतलब जो पार्टनर डाई होगा उसका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा उसी को बोलते हैं हम एग्जीक्यूटर। तो देखिए अब क्या होता है, अब ये एग्जीक्यूटर ऑब्वियस सी बात है, ये कहेगा इन पार्टनर से, ये कहेगा कि अभी तक इस 1 अप्रैल से 30 जून तक जो भी हमारे फादर ने जो भी वर्क किया है, जो भी कंपनी में काम किया है, मुझे उसका हिस्सा चाहिए, उसका शेयर चाहिए। तो ये होता है कि ये अब इस ड्यूरेशन में या तो प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा, या तो आपको क्या होगा, प्रॉफिट होगा या फिर लॉस। जो भी प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा वो इसको क्या करेगा, देगा। तो यही आप देख लीजिए, बस यही मैंने आपको डिस्कस किया था कि जो भी पार्टनर डाइड होगा उसका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा वो क्या होगा, एग्जीक्यूटर होगा। और जितना भी अमाउंट होगा, जितना भी जो भी पर्सन डाइड होगा उसका जो हिस्सा होगा वो उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट में क्या कर दिया जाएगा। यही था आपका एग्जीक्यूटर का केस। अब देखिए मैं 1 बाय 1 जो आपको 7 तक का तो आपको पहले जैसा ही राइट किया मैंने, देखिए सेम एज अर्लियर, ये आपने पहले ही डिस्कस कर लिया है। अब मैं पॉइंट नंबर 8 जो आपका है, शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम बैलेंस शीट डेट अप टू द डेट ऑफ डेथ, इस पॉइंट को डिस्कस करता हूँ। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। हमारी देखिए ये हेडिंग है, शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑफ डिजीज पार्टनर, जो पार्टनर आपका डाइड हुआ उसका प्रॉफिट और लॉस। तो इसमें देखिए क्या राइट किया गया है, शेयर ऑफ प्रॉफिट इज क्रेडिटेड, अगर प्रॉफिट है तो क्या होगा, क्रेडिटेड टू कैपिटल अकाउंट एंड आल्सो शोन अंडर असेट्स इन द बैलेंस शीट। अगर आपको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ तो उसको आप किधर शो करोगे, कैपिटल अकाउंट में, क्रेडिट साइड, ठीक है, या कैपिटल अकाउंट में वो क्रेडिट हो जाएगा। और इसको आप बैलेंस शीट में कहाँ शो करोगे, एसेट साइड। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर जो पार्टनर डाइड हुआ है उस जितने भी मंथ वर्क किया है, अगर उसको क्या हो रहा, प्रॉफिट हो रहा है तो उसके कैपिटल अकाउंट में क्या हो जाएगा, क्रेडिट होगा। और वो कहाँ पे आप शो करोगे, एसेट में, बैलेंस शीट में, एसेट साइड। सेम थिंग है, लॉस होगा तो डेबिट करोगे और कहाँ पे शो करोगे आप, लाइबिलिटी में। तो ये हमेशा 2 पॉइंट्स आप लर्न रखिएगा कि अगर जो भी शेयर ऑफ प्रॉफिट होगा डिजीज पार्टनर का, उसका अगर प्रॉफिट आ रहा है तो क्रेडिट करेंगे और कहाँ पे राइट करेंगे, बैलेंस शीट में, एसेट साइड। और अगर लॉस हो रहा है तो उसको डेबिट करेंगे कैपिटल अकाउंट से और कहाँ पे शो करेंगे, लाइबिलिटी, बैलेंस शीट में आप लाइबिलिटी में शो करोगे। और थर्ड पॉइंट देखिए इसमें राइट किया गया, द प्रॉफिट और लॉस इज ट्रांसफर्ड इन द नेम ऑफ P&L सस्पेंस अकाउंट। जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा उसको कहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे, एक आपका नया नाम होगा अकाउंट का जिसको हम बोलेंगे P&L सस्पेंस अकाउंट, जो भी आपका प्रॉफिट होगा। अभी आपको समझ में आ जाएगा कैसे एंट्री होगी, इसमें कन्फ्यूजन की बात नहीं है। बस आप केवल आपको नाम होना चाहिए, जो भी डिजीज पार्टनर होगा उसका अगर शेयर या उसका प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा अगर आप शेयर करेंगे तो कहाँ पे शेयर करेंगे, एक नया अकाउंट होता है जिसका नाम होता है आपका P&L सस्पेंस अकाउंट। अब देखिए इस केस में क्या क्या जनरल एंट्रीज़ होती हैं। जनरल एंट्रीज़ में देखिए आपका अगला पॉइंट है जनरल एंट्रीज। तो जनरल एंट्रीज़ में बेसिकली आपको 2 चीज़ें हो सकती है, या तो आपको प्रॉफिट होगा, डिजीज पार्टनर अगर कोई पार्टनर डाइड हुआ तो जो भी वर्क किया होगा या तो फर्म को प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा। तो ये देखिए क्या करा, अगर आपको क्या हो जाएगा, प्रॉफिट, फॉर शेयर ऑफ प्रॉफिट, अगर आपको प्रॉफिट हुआ तब क्या एंट्री होगी, P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिजीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो ये एंट्री P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिजीज पार्टनर
कैपिटल अकाउंट, और आपको मैंने बताया ही था कि जो भी इसका बैलेंस होगा उस अगर प्रॉफिट है तो क्रेडिट हो जाएगा, और कहाँ पे शो करेंगे आप, एसेट साइड शो करेंगे। सेम ऐसे ही ये आपकी जनरल एंट्री है, अगर आपका प्रॉफिट है तो P&L सस्पेंस अकाउंट ऊपर, और अगर लॉस होगा तो यही आपकी एंट्री रिवर्स हो जाएगी, जो डेबिट है वो क्रेडिट, जो क्रेडिट है वो डेबिट। तो देखिए फॉर शेयर ऑफ लॉस, ये एंट्री आपकी फिक्स है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ये आपकी एंट्री होती हैं। और बी देखिए फॉर शेयर ऑफ लॉस डिजीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L सस्पेंस अकाउंट, और इसका जो भी बैलेंस होगा उसके कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर दिया जाएगा, और कहाँ पे शो करेंगे आप, लाइबिलिटी साइड। देखिए इसकी नरेशन भी मैंने राइट कर दिया, बीइंग शेयर ऑफ लॉस ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट, जो भी इसका लॉस है उसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया गया है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके लिए, ये तो हो गया कि अगर कोई पार्टनर डिजीज़ पार्टनर जो है उसका अगर प्रॉफिट हो रहा है, शेयर अगर प्रॉफिट हो रहा है तब आप क्या एंट्री करोगे, और लॉस हो रहा है तब क्या एंट्री करोगे। अब आपको मैंने बता दिया, एक जो भी एंट्री होती है उसको एक न्यू नेम दिया गया है जिसका नाम है आपका P&L सस्पेंस अकाउंट। अब देखिए इसके बाद एक नोट देख लीजिए, वेन एवर न्यू रेशियो इज़ गिवन, मान लीजिए अगर आपका पार्टनर डाइड हो गया और उसके बाद आपको कह रहा है कि आपका न्यू रेशियो कुछ है, तो अगर आपके क्वेश्चन में व्हेन न्यू रेशियो इज़ गिवन देन द अबव जर्नल एंट्री विल नॉट बी पास, अगर आपको क्वेश्चन में न्यू रेशियो पार्टनर्स का गिवन है तो आप जो ऊपर की दोनों ये वाली एंट्री और इसके ऊपर वाली जो एंट्री थी उसको पास नहीं करोगे, रादर वी हैव टू पास द फॉलोइंग जर्नल एंट्री। इसके अलावा आपको मैं दूसरी एंट्री बता रहा हूँ, वो आपको क्या करनी होगी, पास करनी होगी। कब, जब आपको न्यू रेशियो पार्टनर्स का गिवन होगा तब। ठीक है, तो देखिए क्या है एंट्री, बहुत आसान सी एंट्री है। अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है, अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो ये एंट्री है, देखिए प्रॉफिट की, फॉर शेयर ऑफ प्रॉफिट गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिजीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इफ एनी। तो देखिए जो एंट्री आपको कुछ पुरानी एंट्री नहीं लगी है, जो आपने रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर पढ़ा था उसमें आपके जो गुडविल की एंट्री थी, आपको रिकॉल करा दूँ मैं, गुडविल की जो एंट्री थी कुछ यही नहीं थी, जब आप यहाँ पर राइट करते थे टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 2 में, उसके बाद जो गेनिंग होता था उसको डेबिट करते थे और सेक्रीफाइसिंग अगर कोई है तो उसको क्रेडिट करते थे। सेम देखिए वही एंट्री नहीं है आपकी, वही एंट्री है, बिल्कुल वही है। तो आपको एक रिकॉल करा रहा था, कंपेयर करा रहा था आपको। तो अगर आपको पार्टनर्स का न्यू रेशियो क्या है, न्यू रेशियो गिवन है, तब आप ये वाले जर्नल एंट्री पास करेंगे। कब, अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो ये, और अगर लॉस हो रहा है तो मैं आपको अभी नीचे बता रहा हूँ। तो ये आप हमेशा लर्न रखिएगा। और लॉस होगा तो डिजीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बीइंग अमाउंट एडजस्टेड अमंग पार्टनर, ये आपकी क्या है, नरेशन है। तो ये दोनों जनरल एंट्री पास होगी। तो एक बार आप रिकॉल कर लीजिएगा कि अगर आपका पार्टनर डाइड हो जाता है तो आपको क्या क्या फाइंड करना होगा। मैंने आपको पॉइंट बाय पॉइंट ऊपर सबसे पहले आपको यही बता दिया था, इन केस ऑफ डेथ आपको क्या क्या फाइंड करना है, ये सारे पॉइंट्स फाइंड करने हैं। बट इसमें जो आपने ये देखिए 7 पॉइंट्स हैं, ये पहले भी आपने डिस्कस कर लिया है, इसमें आपका कोई भी चेंज नहीं होगा, वही रहेगा जो आपने पहले किया है। सिर्फ आपका पॉइंट नंबर 8 और पॉइंट नंबर 9 हमको बताना है। तो पॉइंट नंबर 8 के लिए मैंने आपको देखिए शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑफ डिजीज पार्टनर के बारे में डिस्कस कर दिया है। इस केस में आपकी 2 जनरल एंट्री होगी, अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है, दोनों में से एक ही हो, या तो प्रॉफिट या फिर लॉस। प्रॉफिट होगा तो ये एंट्री, प्रॉफिट होगा तो आपकी ये एंट्री, और अगर लॉस होगा तो आपकी ये वाली एंट्री। अब इसके साथ क्या करा, कभी कभी क्वेश्चन में आपको न्यू रेशियो दे देता है पार्टनर्स का। अगर पार्टनर्स का आपका न्यू रेशियो गिवन होगा तो आपका देखिए ये वाली एंट्री पास होगी जो आपकी गुडविल की एंट्री है, और उसके बाद अगर लॉस हो रहा है तो आपकी ये वाली एंट्री पास होगी। आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे जो पार्टनर डाइड हो रहा है उसका शेयर कैसे हम फाइंड करेंगे, तो उसके लिए आपके मेथड हैं, तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी